ये इंडिया है, यहाँ पे आइडियाज किलो के भाव से मिलते हैं। आप कहो तो आप ही को मैं 1-2 किलो आइडिया दे दूं, फिर आप छांटते रहिएगा कि बढ़िया सा आइडिया कौन है। कि 945 करोड़ रुपए 3600 एंटरप्रेन्योर को दिए जाएंगे, और ये 3600 एंटरप्रेन्योर में एक आप भी हो सकते हैं। आपको 20 लाख तो एज ए ग्रांट दिया जाएगा, जो कि आपको कभी भी वापस नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिमाग में एक से बढ़ के एक बिजनेस आइडिया आते हैं, और वो बिजनेस आइडिया इतने दमदार होते हैं कि अगर उस पर कंटिन्यूअसली काम किया जाए तो वो एक दिन यूनिकॉर्न कंपनी बन सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो सारे बिजनेस आइडिया उस व्यक्ति के पास आता है जिसके पास इनिशियली फंड ही नहीं होते हैं। उस आइडिया पे काम करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए उसके पास फंड नहीं होते हैं। तो अक्सर जिस तरह से हमारे साथ होता है कि हम हर रोज लाखों थॉट्स और आइडियाज को भूल जाते हैं, धीरे धीरे हम उस इनोवेटिव आइडिया को भी भूल जाते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार अगर आपके आइडिया में, आपके प्रोडक्ट में उतना ही दम है तो फिर आप इन्वेस्टर से फंडिंग क्यों नहीं ले लेते? एंजल इन्वेस्टर तो है ही नए एंटरप्रेन्योर और नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। तो मैं बता दूं भैया, ये जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो तब भी आपको फंडिंग देते हैं जब आपके आइडिया का एक ट्रायल हो चुका होता है, आपके प्रोडक्ट का ट्रायल हो चुका होता है, और वो मार्केट में एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। वो देखता है कि इस बिजनेस मॉडल को स्केल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तभी एंजल इन्वेस्टर आपको फंडिंग देता है। और ये आइडिया अगर लेकर के आप बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए, तो पता है बैंक वाले क्या बोलते हैं? ये इंडिया है, यहाँ पे आइडियाज किलो के भाव से मिलते हैं। आप कहो तो आप ही को मैं 1-2 किलो आइडिया दे दूं, फिर आप छांटते रहिएगा कि बढ़िया सा आइडिया कौन है। बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो ठीक है, आप लाइए कोई कोलेटरल, कोई गिरवी रखिए, हमारे पास कोई चीज दीजिए, तब मैं आपको लोन देने के लिए सोच सकता हूं। वो भी कंफर्म नहीं है, सोच सकता हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम है नए एंटरप्रेन्योर और नए स्टार्टअप्स के साथ। तो इसी प्रॉब्लम को हमारे गवर्नमेंट ने समझा है, और इसी सोच के साथ उन्होंने लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया। और बेसिकली स्टार्टअप इंडिया का यही मुद्दा है कि अगर भारत को बढ़ाना है, इसके जीडीपी को बढ़ाना है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 945 करोड़ रुपए 300 इंक्यूबेटर्स के द्वारा 3600 एंटरप्रेन्योर को दिए जाएंगे। और ये 3600 एंटरप्रेन्योर में एक आप भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, तो भी आप इसका भागीदारी बन सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सही जफर स्वागत करता हूं आप सबका जेड प्लस में। और आज हम देख रहे हैं द बेस्ट बिजनेस लोन सीरीज के वीडियो 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 और बेस्ट बिजनेस लोन के बारे में बात कर चुका हूं। पहला था पीएमईजीपी, दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और तीसरा था स्टैंड अप इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में, कि अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया ही है, आपके पास कोई फंडिंग नहीं है उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, तब आप क्या करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया का क्या क्या बेनिफिट और किस तरह से हम उसको ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा लोन लेने के लिए या फिर फंडिंग लेने के लिए हमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कोई भी फॉर्म में हो, आप पार्टनरशिप करवा सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी फॉर्म में, एक फॉर्म में आपको पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके कंपनी को डीपीआईआईटी के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब आपके कंपनी को डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही जो आप कंपनी रजिस्टर करवाए हैं वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है कि आपका कंपनी 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, साथ ही डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, वो जो बिजनेस आइडिया है आपके पास या फिर जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। मार्केट का कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उसको स्केल किया जा सके, उसको बड़े मात्रा पर ले जाया जा सके, ऐसा आइडिया या फिर ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका जो कंपनी आपने रजिस्टर करवाया है उसके नाम पे कभी भी, इससे पहले कभी भी 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हो। मतलब आप इससे पहले कभी भी 10 लाख का लोन नहीं लिए हो, तभी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके जो कंपनी है या फिर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो, डिस्ट्रीब्यूटर में हो, किसी भी तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। साथ ही आपका जो कंपनी है
उसमें से 51% का शेयर होल्डिंग किसी इंडियन सिटीजन के पास होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड में हैं, तो उसमें आपका जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है उसमें से 51%, 51% किसी इंडियन सिटीजन, कोई भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए, तभी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या आता है, ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने हमें बताया है कि अगर आप कुछ इन कैटेगरी में काम करते हैं तो हम आपको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हो सकता है आपसे कम छानबीन किए हुए आपको इसका फंडिंग मिल जाए। वो कौन सी कैटेगरी है? सोशल इंपैक्ट, वेस्टेज मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, रेलवे, ऑयल एंड गैस और टेक्सटाइल। अगर आप इन कैटेगरी में काम करते हैं तो भैया आपको जल्दी इस का फंड मिल सकता है, इस स्कीम का फायदा आपको थोड़ा जल्दी मिल सकता है। आपसे थोड़ा कम पूछताछ किया जाए या फिर आपको कम डॉक्यूमेंट्स में भी आपको दे दिया जाएगा। इसमें सरकार आपको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो ये था एलिजिबिलिटी स्टार्टअप इंडिया के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हमें फंडिंग कितना मिलेगा, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा हमें फंडिंग कितना मिलेगा। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि स्टार्टअप इंडिया के द्वारा आपको 20 लाख तो एज ए ग्रांट दिया जाएगा, जो कि आपको कभी भी वापस नहीं करना है। वो कैसे? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल फंडिंग लगभग 70 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि आपके कंपनी को बढ़ाने के लिए काफी है। तो यहाँ पे दो तरीके से फंडिंग दिया जाता है, पहला है ग्रांट और दूसरा है डेब्ट, या फिर आप इसे लोन भी बोल सकते हैं। तो जो ग्रांट दिया जाएगा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अभी आइडिया स्टेज पे है, उसके पास एक सिर्फ अच्छा सा आइडिया है और कुछ भी नहीं है, तो उसको ग्रांट दिया जाता है उस आइडिया को डेवलप करने के लिए, उसके एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर आप अभी सिर्फ आइडिया स्टेज पे हैं तो आपको ग्रांट मिल सकता है, और जब आपका आइडिया एक बार इंप्लीमेंट हो जाए, आप उसका ट्रायल कर ले, तो आपको डेब्ट यानी लोन भी मिल सकता है। और अगर आप आइडिया स्टेज से ऊपर आ गए हैं, आपने अपने आइडिया का ट्रायल कर लिया, आपने प्रोडक्ट का ट्रायल कर लिया और मार्केट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, आपको अच्छा फीडबैक आया है, आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद बिल्कुल धुआंधार से बिकने वाला है, तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डेब्ट मिलेगा 50 लाख रुपए। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सरकार इस पैसे को दे दिए फिर आप इसे मौज मस्ती कर रहे हैं, अपना ऑफिस बनवा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो भी सरकार आपको पैसा देगा उसका एक कैटेगरी है, आपको उसी कैटेगरी में खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपको ग्रांट दिया जाता है तो ग्रांट आपको खर्चा करना पड़ेगा इन 3 कैटेगरी में। पहला है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। अगर आप आइडिया स्टेज पे हैं तो आप अभी जो आपको ग्रांट 20 लाख तक का मिलने वाला है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए खर्चा कर सकते हैं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है? आपके आइडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप, तो उस प्रोडक्ट का एक छोटा सा वर्जन बनाइए, उसको ट्रायल कीजिए, उसके लिए आपको ये ग्रांट दिया जाता है। उसके बाद अगर आप डेब्ट ले रहे हैं, ये दोनों भी मिल सकता है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रांट से हम ऊपर आ गए हैं, अब हम आइडिया स्टेज से ऊपर आ गए हैं, हमने अपने प्रोडक्ट का ट्रायल भी कर लिया है, तो आपको डेब्ट दिया जाएगा। और ये 50 लाख रुपया आप कहां पे खर्चा करेंगे? प्रोडक्ट का मार्केट एंट्री के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए और स्केलिंग के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे आप खर्चा कर सकते हैं ये 50 लाख रुपया। तो ये था फंडिंग का प्रोसेस जो कि आपको स्टार्टअप इंडिया के द्वारा मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसका अप्लाइंग प्रोसेस का कि हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो लोन है वो आपको किसी नहीं बैंक से मिलने वाला है, नहीं कोई सेठ साहूकार से मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है इंक्यूबेटर्स के द्वारा। ये जो इंक्यूबेटर्स है ना, इनके द्वारा आपको मिलने वाला है। ये कौन है? ये एक एजेंसी है, मतलब 300 ऐसे एजेंसी हैं जो नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाली है। और ये इंक्यूबेटर्स को सरकार ने पहले से ही फंडिंग दे दिया है कि ये लीजिए, आप नए नए स्टार्टअप्स को चयन कीजिए, उसको चूज कीजिए और आप उसको फंडिंग दीजिए। ये लोग आपको, आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस मॉडल को जांचते हैं, परखते हैं, और अगर इसे अच्छा लगता है तभी आपको ये लोन मिलता है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको सीड फंड स्टार्टअप india.gov.in पे जाना है। वहां पे आप जब राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे कि फॉर इंक्यूबेटर्स और फॉर स्टार्टअप। तो भैया हम इंक्यूबेटर्स तो है नहीं,
हम पैसे लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। तो हम फॉर स्टार्टअप्स पे अप्लाई करेंगे, और जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको कॉमन सी चीज पूछा जाएगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि आपका आइडिया क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से आप उसको मार्केट में ले जाना चाहते हैं। तो सबसे मेन प्रोसेस यहीं पे होता है। जिस तरह से आप अपने आइडिया को यहाँ पे बता सकते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं उतना बेहतरीन तरीके से बताइए, ताकि ये इंक्यूबेटर्स आपको अपने ऑफिस बुलाए, विजिट करने के लिए बुलाए, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाए, और तब आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात किया जाएगा कि अगर उनको अच्छा लगेगा आपका प्रेजेंटेशन आपने बेहतरीन तरीके से दिया, तब वो बोलेंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वैसे तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेट पे ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मालूम नहीं पता चला, हमें पता ही नहीं चला कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वहां पे जाएंगे, आपका आइडिया को अप्रूव कर दिया जाएगा, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको यही करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन जाएंगे seedsfund.startupindia.gov.com पे, आप यहाँ पे अपने आइडिया को बताएंगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल आईडी देंगे, वो पहले उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि आइए हमारे पास प्रेजेंटेशन दीजिए। और जब आप उस प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से दे देते हैं और उसे लगता है कि नहीं ये एक नंबर का आइडिया है, तब वो आपको फंडिंग देते हैं। तो ये था ऑनलाइन प्रोसेस का। इसमें क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस में आप एक चीज और देखिएगा कि आपको जो इंक्यूबेटर्स जो चुनने दिया जाएगा, क्योंकि 300 इंक्यूबेटर्स हैं, तो आप किसके साथ जाइएगा। तो इसमें आपको 3 चुनने के लिए दिया जाएगा, 3 कैटेगरी के, आप किस 3 में से तीनों चुन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो जो आपने पहले इंक्यूबेटर्स को चुना था उसको अच्छा नहीं लगा, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो हो सकता है दूसरे को अच्छा लग जाए, दूसरा आपको चुन ले, दूसरा आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुला ले। अगर ऐसा स्थिति हुआ कि दूसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया तो तीसरे आपको बुला लेंगे, अगर तीसरे को अच्छा लगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते ऐसा हुआ कि आपको तीनों ने तीनों रिजेक्ट कर दिया, तो भैया आपको 3 महीना के लिए रुकना पड़ेगा। अगर 3 इंक्यूबेटर्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको उसको सुधारने की जरूरत है। वो आपको गाइड करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, आपको पहले उस प्रॉब्लम को सुधारिए, और उसके लिए आपको 3 महीने रुकने पड़ेंगे। 3 महीने के लिए आपको ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। 3 महीने के बाद फिर आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ था अप्लाई प्रोसेस। अगर आप प्रेजेंटेशन सही से देते हैं, आपका बिजनेस मॉडल सही, आप सही से बता पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टअप्स इंडिया के द्वारा फंड मिलता है। अब आपको किसी भी सेठ साहूकार, किसी भी एंजल इन्वेस्टर या किसी भी बैंक के चक्कर नहीं काटना है, आपको सीधे स्टार्टअप इंडिया के द्वारा लोन लेना है या फिर फंडिंग लेना है। डॉक्यूमेंट्स तो आपने बता ही दिया था कि कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हमें नहीं पता है, डॉक्यूमेंट्स आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिस किसी को भी इस वीडियो का जरूरत है। अगर किसी ने भी आपको कोई अच्छा आइडिया के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में बात किया होगा तो उसके तक जरूर पहुंचाइएगा, हो सकता है उसके लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। और इससे पहले अगर आप किसी छोटे कंपनी का स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैंने उससे पहले भी बिजनेस लोन के बारे में बता चुका हूं, 3 और वीडियो है, एक और वीडियो आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।